नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं चंद्रकांत मिश्रा। तापमान लाइव की खास संवाद श्रृंखला की इस नई प्रस्तुति में राजनीति में घात, विश्वासघात की एक दिलचस्प कहानी सुना रहा हूँ। कहानी दो पूर्व केंद्रीय मंत्रियों आरसीपी सिंह और पशुपति कुमार पारस से जुड़ी है। सत्ता सुख के लिए इन दोनों ने अपने अपने दल के साथ कैसे कैसे व क्या क्या करतब किए और भाजपा ने सियासी मोहरों के तौर पर इस्तेमाल कर इन्हें किस तरह हाशिए पर तड़पने के लिए छोड़ दिया है, उसकी कहानी है। कबीर का काफ़ी चर्चित पदांश है, माया मह ठगनी हम जानी। यहाँ उसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है। रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह और पशुपति कुमार पारस के वर्तमान राजनीतिक हालात पर नज़र दौड़ा लीजिए, सब कुछ खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार की सत्ता को खुली चुनौती देकर आरसीपी सिंह और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान को राजनीतिक रूप से टूअर बना पशुपति कुमार पारस कितने आत्ममुग्ध हुए थे। उस दरमियान पांव जमीन पर नहीं दिखते थे। उनके हाव भाव और बात व्यवहार ऐसा कि उनके सामने नीतीश कुमार और चिराग पासवान की कोई बिसाथी नहीं हो। प्रदर्शन ऐसा कि जदयू का जनाधार आरसीपी सिंह और लोजपा की लोकप्रियता पशुपति कुमार पारस की वजह से ही है, जबकि हकीकत यह थी कि दोनों अपनी अपनी पार्टी पर अमर बेल की तरह छाए थे। इन दोनों कथित जड़ विहीनों की पीठ पर हाथ रख भाजपा नेतृत्व ने तब तक राजनीतिक हालात में स्वार्थ साधने के लिए उनके दिमाग को आसमान पर चढ़ा दिया। ऐसा कि बदले हालात में आसमान से गिरने के बाद दोनों कहीं के नहीं रह गए। विडंबना देखिए, जो उम्मीदवार तय करते थे, जिनके आवास पर उम्मीदवारी चाहने वालों की भीड़ लगी रहती थी, आज खुद एक अदद सीट के लिए तरस गए। किसी ने भी घास नहीं डाली। पहले पशुपति कुमार पारस की दुर्गति के बारे में जानिए। चिराग पासवान से दगाबाजी कर लोजपा के 4 सांसदों को झोली में डाल इठला रहे थे। राजनीति ने ऐसी पटकनी दी कि सिर्फ उनका ही नहीं, साथ के चारों सांसद का भी दिमाग चक्कर घिन्नी बन गया। किसी का कोई ठौर ठिकाना नहीं रह गया। बड़ी मशक्कत के बाद उनमें से एक के दिन फिरते दिख रहे हैं। ऐसी चर्चा हुई थी कि चिराग पासवान के इन्हें दूर रखने की जिद ठान लेने पर पशुपति कुमार पारस को भाजपा नेतृत्व का कुछ आश्वासन मिला था, प्रतिष्ठित पद का आश्वासन। विश्लेषकों की समझ है कि राजनीति में अपनी जड़ विहीनता को देखते हुए व समझते हुए चिराग पासवान को ललकारने की बजाय उन्हें भाजपा नेतृत्व के आश्वासन पर भरोसा कर लेना चाहिए था। उस आश्वासन में उनके और सांसद भतीजे प्रिंस पासवान के भविष्य की गारंटी थी। इससे कुछ न कुछ भाव बना रहता। खोखला जनाधार के भ्रम जाल में उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। खैर, देर से ही सही, पशुपति कुमार पारस की सद्बुद्धि लौट आई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को फिर से स्वीकार कर राजग से जुड़े रहने की उन्होंने घोषणा कर दी। बात अब रामचंद्र प्रसाद सिंह की, जिन्हें राजनीति के लोग संक्षेप में आरसीपी सिंह कहते हैं। याद कीजिए, नीतीश कुमार से नाता टूटने के बाद आरसीपी सिंह हुलस कर भाजपा में शामिल हुए। वह भाजपा और जदयू में तनातनी का दौर था। भाजपा में खूब आवभगत हो रहा था। राज्यसभा की सदस्यता और मंत्री पद के दोहरावे की उम्मीद कुलांचे भर रही थी, पर इससे उनके दुर्भाग्य ही कहेंगे कि मनोकामना पूर्ण होती उससे पहले ही भाजपा और जदयू की सियासी शत्रुता समाप्त हो गई। दोनों पूर्व की तरह साथ हो गए।
नतीजन आरसीपी सिंह के अरमानों पर सैकड़ों घड़ा पानी पड़ गया। यह जान के हैरानी होगी कि राज्यसभा की सदस्यता की उनकी आस तब भी बनी हुई थी जो हालिया चुनाव में टूटी। आखिरी टकटकी लोकसभा चुनाव पर थी। आरसीपी सिंह मुंगेर या नालंदा से उम्मीदवारी चाहते थे। चाहत पूरी नहीं हुई। भाजपा और जदयू के सभी उम्मीदवार घोषित हो गए। किसी की भी सूची में उनका नाम ना रहना था, ना रहा। हद तो यह कि बीच के दिनों में भाजपा में अप्रत्यक्ष रूप से बेइज्जती दर बेइज्जती तो हुई। इधर महाबेइज्जती इस रूप में कर दी गई कि संसदीय चुनाव के लिए घोषित पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों में उन्हें नहीं रखा गया। आगे क्या होता है यह अभी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल वह नालंदा जिला स्थित अपने पैतृक गांव में खुद के द्वारा बनाए गए मंदिर में भजन गा रहे हैं। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी खास खबरों के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विष्णुकांत मिश्र का यह आलेख पसंद आए तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।